अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। आज हम मौजूद है पार्क सिटी इस्लामाबाद के ओवरसीज़ ब्लॉक के बीच में और आज 12 दिसंबर का दिन है। अगर हम देखें डेवलपमेंट की बात तो डेवलपमेंट कोई इतनी खासी नहीं हुई कि जो हमने लास्ट विज़िट किया था और आज हम विज़िट कर रहे हैं तो हमें कोई इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट में चेंजेस नज़र नहीं आई। अगर हम देखें तो इस टाइम टोटल अगर हम मशीनरी की बात करें तो मेरे ख्याल में लेस दैन 10 मशीन्स हैं जो इस टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं पूरे ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर। और इस ये टाइम टेकिंग होगा क्योंकि जब तक लेक ऑपरेशनल नहीं होती सारी की सारी मशीनरी पार्क सिटी ने लेक के ऊपर डिप्लॉय की हुई है। और उसके साथ जो एक मेन बुलेवर्ड बना रहा है जो कि शायद सोसाइटी के बाहर से एक्सेस करेगी टाउन को, ये सारी की सारी मशीनरी वहाँ पे मूव हुई हुई है। तो जो लोग ये सोचते थे कि डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है या दे देगा पोजीशन, तो मेरे ख्याल में शायद ये 27 जनवरी से भी लेट हो जाए पोजीशन। क्योंकि देखिए 31 दिसंबर तक तो लेक की इनॉग्रेशन होनी है, तब तक तो मशीनरी यहाँ पे मूव ऑन नहीं हो सकती। और जैसे ही 31 दिसंबर के बाद मशीनरी मूव होती है यहाँ पे, उसके बाद इतना काम है ये लेफ्ट साइड की लैंड के ऊपर कि अगर हम बात करें तो सारी सीवरेज का काम, ड्रेनेज का काम, स्ट्रीट्स का काम, ये सारे का सारा काम अभी रहता है। और राइट साइड की हम बात करें तो राइट साइड की जो रोड्स हैं ये भी दोबारा से बनेगी क्योंकि सीवरेज डलने के बाद ये भी सारी मेरे ख्याल में बोसीदा हो चुकी हैं इस टाइम पे। और सिर्फ 2 गलियों में ब्लैक टॉप हुआ था, बाकी सारी की सारी जो स्ट्रीट थी वो उसके ऊपर सिर्फ ड्रेनेज और सीवरेज का काम हुआ था। तो लेफ्ट साइड की जो लैंड है उसमें कंपेक्शन भी होगी और कंपेक्शन के साथ साथ यहाँ पे ड्रेनेज का काम भी रहता है, सीवरेज का काम भी रहता है, स्ट्रीट्स की जो ब्लैक टॉप है ये भी रहता है। तो ये टाइम टेकिंग होगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बिजली नहीं आई अभी तक, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने जे ब्लॉक में देखा कि जे ब्लॉक में सोसाइटी ने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टॉप करके पोजीशन दे दिया और उसके बाद फिर सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से ओवरसीज़ ब्लॉक में राइट साइड की लैंड के ऊपर पहले सीवरेज और ड्रेनेज का काम हुआ है और इसके बाद पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 25 दिन के बीच में अगर सोसाइटी सारी की सारी मशीनरी मूव ऑन करती है, कंप्लीट अपनी मशीनरी यहाँ पे मूव ऑन करती है और जिस तरह से लेक के ऊपर सोसाइटी ने फोकस किया इसी तरह से ओवरसीज़ ब्लॉक में भी फोकस करे, तो शायद ये 31 या 27 जनवरी को पोजीशन दे पाए या शायद इससे भी आगे चला जाए। लेकिन लगता यही है कि अगर सोसाइटी फुल स्विंग में यहाँ पे मूव ऑन नहीं होती है, ओवरसीज़ ब्लॉक के बीच में अपनी सारी मशीनरी डिप्लॉय नहीं करती, तो ये टफ हो जाएगा। क्योंकि पहले भी 1 दिसंबर को पोजीशन मिलना था इसका, जो कि लेट हो चुका। आज हम 12 दिसंबर के दिन विज़िट करें सोसाइटी। इसका इम्पेक्ट रेट्स पे पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो लोग फेडअप होकर प्लॉट अपना बेचने जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जितना आप लोगों ने वेट किया थोड़ा सा वेट और रह गया। हाँ, सोसाइटी को भी फोकस करना चाहिए कि हम पहली प्रायोरिटी पे जो अपने एंड यूज़र्स हैं इनके ऊपर भी वर्किंग करें, लेक के ऊपर भी वर्किंग करें। लेकिन अगर लेक का काम करना है तो मशीनरी को थोड़ा डबल किया जाए, ना कि ओवरसीज़ ब्लॉक की मशीनरी उठा के लेक पर डिप्लॉय की जाए। तो मेरे ख्याल में अगर सोसाइटी लेक के बाद फ्री होके यहाँ पे सारी मशीनरी फेंकेगी तब 27 दिसंबर तक पॉसिबल है। उसमें भी राइट साइड की लैंड कंप्लीट एंड लेफ्ट साइड पे मैं ख्याल में दोनों साइडों पे मिला के मैक्सिमम 1500 प्लॉट्स को फर्स्ट फेज में पोजीशन दे पाएगी। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक ऑलरेडी क्लियर किए हुए प्लॉट, वो सारे के सारे प्लॉट इंशाल्लाह मैप पे आ जाएंगे। मैप पे आने की वजह से आप लोगों की जो प्लॉट की प्राइस है ये जंप करेगी इंशाल्लाह। अगर जो प्लॉट इस टाइम पे 52 लाख के राउंड में मिल रहा है, यही प्लॉट इंशाल्लाह 62-63 लाख पे जाएगा। प्राइस में गेन आएगा, इसलिए प्लॉट बेचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिलेज आ रहे हैं बीच में, 2 महीने का भी डिले आया। जिस तरह 1 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी का टाइम दे दिया, 2 महीने का डिले आया बीच में। लेकिन उम्मीद है कि सोसाइटी लेक के बाद इस पर फोकस करेगी और सारी की सारी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय करेगी। अगर सारी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय होती है तो फिर शायद काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाए। जिस तरह से जे ब्लॉक में सोसाइटी ने इससे पहले करके दिखाया है। जे ब्लॉक में सोसाइटी ने जो वाटर स्ट्रीम के अपोजिट साइड का एरिया है उसमें बहुत तेज़ मशीनरी लगाई थी और बहुत तेज़ काम किया था। वहाँ से हमें याद है सोसाइटी का काम कि सोसाइटी ने विद इन 1 मंथ सारी की सारी जो स्ट्रीट्स है उस पर ब्लैक टॉप कर दिया था और बहुत तेज़ काम हुआ। लेकिन वहाँ पे सीवरेज नहीं डली थी। उम्मीद यही है कि इस मरतबा जो सोसाइटी ओवरसीज़ ब्लॉक में पोजीशन देगी इसमें सीवरेज डाल के पोजीशन देगी। लैंड आपके सामने है, आप ये देख सकते हैं। जो हम लास्ट वीक आए थे तब भी इतना ही काम हुआ था, इतना कोई ख़ास काम नहीं हुआ हुआ। उसके बाद जो 1-2 स्ट्रीट्स हैं उसकी फिलिंग हो रही है, लेकिन इसके बाद ये कंपेक्शन भी होनी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिप्रेशन थी। बैक पे तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन थी, लेकिन स्टार्टिंग में भी थोड़ी सी डिप्रेशन थी। अगर हम रेट्स की बात करें तो रेट्स तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, लेकिन
जो इस लैंड पे प्लॉट आ जाएंगे, मतलब मेरे ख्याल में मैक्सिमम 2500-3000 प्लॉट यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा। इशू उनके लिए आएगा जो यहाँ से आके जाएंगे, जिस तरह से 6-7 हज़ार प्लॉट सेल आउट हुआ हुआ है। उसके बाद जो लोग आएंगे, जो लोग प्लॉट अपने ऑलरेडी क्लियर नहीं करेंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। जैसे कि लोग जे ब्लॉक में इस टाइम पे कर रहे हैं। जे ब्लॉक में अगर देखा जाए तो 2500 प्लॉट है टोटल, और अगर डेवलप प्लॉट की बात की जाए तो लेस देन 1000 प्लॉट्स हैं जो डेवलप है। बाकी जो प्लॉट्स हैं वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं। जिस तरह से अगर आप वो मेरे सामने देखें तो वो जो दरख्त लगे हुए हैं, इसके पीछे भी सोसाइटी का मैप है। और अगर ये जो आप राइट साइड पे देखें, ये जो सोसाइटी ने डिक्लेयर किया कि ये लाइब्रेरी का एरिया होगा, इसके पीछे भी अच्छे खासे प्लॉट हैं। तो जो डेवलप एरिया है उसके लोग तो घर बना के, और सोसाइटी ने जे ब्लॉक में ये भी ऑफ़र किया कि जो प्लॉट नॉन डेवलप एरिया में आ रहे हैं वो घर बनाना चाहते हैं तो वो डेवलप ब्लॉक में मूव हो जाएंगे। शायद ओवरसीज ब्लॉक में भी ये अपॉर्चुनिटी पार्क व्यू सिटी दे, लेकिन लोग वही मेरे ख्याल में डेड सेफ रहेंगे जो अपने प्लॉट ऑलरेडी क्लियर करा देंगे ये मैप आने से पहले, क्योंकि उनका प्लॉट मैप पे आ जाएगा। उनको कम से कम ये पता होगा कि मेरा प्लॉट एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है। अगर उनका प्लॉट मैप पे भी नहीं आता और डेवलपमेंट में भी नहीं आता, देन फिर वो एक फ़ाइल होगी और वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे। क्योंकि इसके बाद जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि एक बैलेटिंग हुई थी इसकी 2022 के मिड में, नेक्स्ट बैलेटिंग इन्होंने अनाउंस की कि 2022 के नवंबर में होगी, लेकिन वो नहीं हुई। आज 1 साल गुजर चुका है लेकिन बैलेटिंग नहीं हुई सेकंड। और 1000 प्लॉट की भी कमिटमेंट हुई थी कि 6 महीने में मिल जाएंगे, वो जून में मिल जाने चाहिए थे लेकिन वो नहीं मिले, वो भी 6-7 महीने लेट हो गए। तो सोसाइटी में डिले आता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर इस मरतबा में आप लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाए देन ठीक है, अगर ना कर पाए देन आप इतना लेट हो जाएंगे कि मेरे ख्याल में शायद 1.5 साल और आप सफ़र करें। तो बेस्ट यही है कि अपने प्लॉट ऑलरेडी क्लियर कराएं, मैप पे आएँ। कम से कम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो डेवलप नहीं भी होता प्लॉट, तो आपने अगर घर बनाना हो तो आप कोई एप्लीकेशन दे के आप डेवलप एरिया में मूव होकर अपना घर स्टार्ट कर सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए। अगर पार्क व्यू सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे मेंशन है, उसको ज्वाइन करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।